हेलो बच्चों, मैं पाठक सर। टुडे वी विल स्टडी अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्लुएंस। हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के दूसरे लेसन अ लेटर टू गॉड को पढ़ेंगे, जिसे G.L. फ्लुएंट ने लिखा है। दिस स्टोरी रिवील्स, यह कहानी व्यक्त करती है अ ट्रू फेथ ऑफ एन इलिटरेट पर्सन, एक अज्ञानी व्यक्ति के ईश्वर के ऊपर उसकी विश्वास को प्रकट करती है। इन विच ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 pesos to survive his life and sowing his cornfield. When he received the letter of God, his expression became stern because the money that he demanded was not present in the envelope. Then, reprimanding the group of the post office, the members of the post office, he demanded the rest of money to God, and that time narrating the addressing and narrating the member of the post office as a bunch of crooks, he demanded God to send the letter not by post but by डायरेक्ट वे टू हिम। सो यह कहानी अ लेटर टू गॉड एक अज्ञानी व्यक्ति के ईश्वर के प्रति आस्था को दिखाता है, जिसमें वह ईश्वर को पत्र लिखता है और उस पत्र में वह अपने जीवन को, अपने परिवार को चलाने और अपने फसल को फिर से बोने के लिए ईश्वर से पैसे की मांग करता है। जब उसे पत्र मिलता है तब उसका रूप रंग खुशियों के बजाय बिल्कुल कठोर हो जाता है, क्योंकि वह जब इन लिफाफे को खोलकर पैसे को गिनता है तो उसमें महज 70 ही रुपए के आसपास रहते हैं। अतः वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रुक्स अर्थात दलालों का ग्रुप कहते हुए भगवान से कहता है कि वह पत्र को डायरेक्ट उसे भेजे। अब हम लोग इस कहानी को देखते हैं। इस कहानी में द मेन हीरो इज लेंचो, हु वॉज एन इलिटरेट फार्मर। इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वह लेंचो है, जिसके चारों तरफ कहानी घूम रही है, अराउंड विच द स्टोरी रिवॉल्व्स, जिसके इर्द गिर्द जो है कहानी घूम रही है। एंड ही वॉज एन ऑक्स लाइक मैन, वह खेतों में जीतोड़ मेहनत करने वाला एक परिश्रमी व्यक्ति था। वंस हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टॉर्म, और एक बार उसका पूरा क्रॉप, उसकी पूरी फसल जो है ओले वृष्टि से तबाह हो जाती है। He was very sad how to survive his family, वो अपनी फैमिली के जीवन यापन को लेकर के बड़ा दुखी रहता है। Suddenly an idea struck to his mind that someone had once told him about the help of God. So he decided to write a letter to God. एक बार किसी ने उसे भगवान से मदद के लिए जो है कोई कहानी सुनाई थी और वह विचार उसके मन में आ गया, और तब उसने एक भगवान को पत्र लिखा। He demanded 100 pesos to sow his crop again and to survive his family. वह भगवान से अपने परिवार को चलाने के लिए और फसलों की बुआई करने के लिए 100 पीसोस की मांग करता है। एंड द लेटर that he
wrote posted, and the letter got in the mailbox. And when the postmaster received the letter, he was shocked to see the dauntless faith of the man who wrote this letter. वह पत्र उसने पत्र पेटिका में डाल दिया, और जब वह पत्र पोस्टमास्टर के सामने प्राप्त हुआ, वह स्तब्ध हो गया। पोस्टमास्टर स्तब्ध हो गया व्यक्ति के विश्वास को देखकर। दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू हेल्प द हीरो, इट्स मीन लेंचो। इसलिए वह लेंचो की मदद करने के लिए विचार बनाया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड अदर मेंबर्स। वो अपने मित्रों से, अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किया, बट दैट वाज जस्ट 70 पीसेस। वो सिर्फ 70 ही पीसेस हो पाए। एंड द मनी दैट ही हैड कलेक्टेड सेंट इन पुट इन एन इनवेलप एंड सेंट टू लेंचो। और उस पैसे को, कलेक्ट किए हुए पैसे को उसने एक लिफाफे में रखा, रख करके उसे क्या कर दिया, लेंचो को भेज दिया। व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, the postmaster was present at that moment. He wanted to see the expression of his faith, but Lencho became stern at that moment after counting the money. पैसे गिनने के बाद लेंचो और सख्त हो गया। And again he wrote the letter to God, demanding remaining 30 pesos to be sent him not by mail but by direct। कह रहे क्या कि तब उसने फिर दोबारा पत्र लिखा और उसमें बाकी 30 पीसों की मांग की, और उसने ईश्वर के लिए लिखा कि इसे पोस्ट मतलब डाक के माध्यम से, तार के माध्यम से न भेज करके डायरेक्ट इसे भेजा जाए। एंड दिस इज द स्टोरी, यह कहानी है। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे, देखते हैं। द हाउस, घर, यहाँ पे हाइपन दिया हुआ है, अर्थात इस घर के बारे में जो है बताया गया है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी का, इंटायर मतलब पूरी घाटी में एकमात्र वह घर, सैट ऑन, स्थित था, और अभी कहाँ पे, द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर पूरे घाटी का वह एकमात्र घर स्थित था। यानी निचली घाटी के, निचली पहाड़ी के सबसे ऊपरी चोटी पर उस पूरे वैली का एकमात्र ही घर स्थित था। इट्स मीन द लोकेशन वेयर लेंचो stayed with his family was the alone house in the whole valley, and that was located on the crest of a low hill। वह निचली पहाड़ी के, वह नीचे की पहाड़ी के सबसे ऊपरी चोटी का एकमात्र ही घर था। फ्रॉम हिज हाइट, इस ऊंचाई से, फ्रॉम हिज हाइट, कह रहे क्या कि फ्रॉम हिज हाइट, उस चोटी की ऊंचाई पर से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता, क्या देख सकता है, द रिवर, नदियों को, उस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था। और क्या, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके फसल के खेत को देख सकता था। डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जिसमें कलियां लगी हुई थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ऐसी कलियां लगी हुई थी जो अच्छे फसल, गुड हार्वेस्ट, जो अच्छे फसल की सूचना दे रही थी। कह रहे क्या कि द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस पूरी घाटी का एकमात्र वह घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल,
निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कह रहे हैं क्या, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके फसल के मैदान को, खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो उन कलियों से बिल्कुल लगा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छे फसल के होने की सूचना देती थी। यहाँ तक तो हुआ। अब हम लोग देखते हैं आगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग, एकमात्र चीज ही, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को जरूरत थी। सिर्फ एक ही चीज उस धरा को जरूरत थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक ही चीज खेतों को जरूरत थी। द अर्थ नीडेड, कह रहे द ओनली थिंग, एक ही चीज, द अर्थ नीडेड, भूमि को, धरा को, यानी खेतों को जरूरत थी। वह क्या थी? वाज अ डाउन पावर, डाउन पावर और एट लीस्ट शॉवर। डाउन पावर, डाउन पावर मूसलाधार बरसात, कह रहे क्या, वाज अ डाउन पावर, मूसलाधार बरसात, और एट लीस्ट, कम से कम, अ शावर, बूंदाबांदी ही। कह रहे हैं क्या कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, खेतों को जिस एकमात्र चीज की जरूरत थी वह या तो मूसलाधार वर्षा हो जाए या कम से कम फुहारे ही पड़ जाए या बूंदाबांदी ही हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन भर से, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन भर से। लेंचो, लेंचो हीरो है, एन इलिटरेट फार्मर, पूरे दिन भर से। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो एक कुशल, इंटीमेटली यहाँ पर जो अपने खेते को इंटीमेटली बहुत अच्छी तरह से जानता था। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो एक कुशल श्रमिक था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो एक कुशल श्रमिक था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय। सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ, सिवाय स्काई, आसमान को ही क्या करता रहा, देखता रहा। और वो भी किधर? टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम के, उत्तर पश्चिम के आसमान को ही देखता रहा। कह रहे हैं क्या? फिर से देख लीजिए। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जिस एक चीज की खेतों को जरूरत थी वह या तो मूसलाधार वर्षा हो जाए या कम से कम बूंदाबांदी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन भर से। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बखूबी जानता था, इंटीमेटली घनिष्ठता पूर्वक जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था, यानी जो एक कुशल श्रमिक था। यानी यह फ्रेज हो गया, यानी जो एक कुशल श्रमिक था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बल्कि कुछ भी न करने के बजाय पूरे दिन भर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर आसमान को सीन, निहारता रहा, देखता रहा। कह रहा है क्या कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, लंबा सेंटेंस है यह, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन भर। लेंचो, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे ढंग से जानता था, जो एक कुशल श्रमिक था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया सिवाय उत्तर पश्चिम की ओर आसमान को देखने के। तो उत्तर पश्चिम के, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम के तरफ
उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आसमान को देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। अब